बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बकरी फार्मिंग में दिलचस्पी रखता हूँ और इसका कामयाब तजर्बा भी कर चुका हूँ। और आज की जो वीडियो है ये बहुत बड़ी दमदार होने वाली है। चलें जी, फार्म के अंदर चलते हैं और मैं आप लोगों को आज की जो कीमती बात है वो बताता हूँ। जैसे कि मैं आप लोगों को बकरी फार्मिंग के हवाले से टिप्स दिया करता हूँ, इसी तरह आज भी एक बहुत ही अच्छा टिप्स देने वाला हूँ। चलें जी, फार्म के अंदर चलते हैं और देखते हैं। माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या खूब नज़र आता, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सीन नज़र आ गया सामने। ये देखें जी, ये हमारी बकरियां चल रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो बकरियां हैं ये बड़ी नस्ल की भी हैं, छोटी नस्ल की भी हैं, मिक्स बकरियां भी हैं, हर तरह की बकरियां हैं। और मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, अगर आप में से किसी को भी बकरी फार्मिंग के हवाले से कोई भी मालूमात चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करें। इंशाअल्लाह उस पर भी तफसीलन आसान लफ्ज़ों में एक अच्छी सी वीडियो बना दी जाएगी। हाँ, अगर वो मेरे इल्म में हुई तो इंशाअल्लाह वो मालूमात आप लोगों को दुरुस्त तरीके से दी जाएगी। और मेरी कोशिश यही होती है कि जी मैं आप लोगों तक दुरुस्त मालूमात दूँ, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा भी हैं ना जो गलत मालूमात देकर बस अपने व्यूज़ ले जाते हैं और असल मालूमात देते नहीं हैं, बस ऊट पटांग इधर उधर की बातें मार देते हैं। लेकिन मेरा ऐसा कोई मिशन नहीं है। चलो जी, आज जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो अहम बात यह है कि जी बड़ी बकरियों का और छोटी बकरियों का मवाजना करते हैं खुराक के हवाले से और उनकी अर्निंग के हवाले से और उनकी जो आमदनी है उसके हवाले से। जो बड़ी बकरी होती है ये तबीयत की बहुत नाजुक होती है, जैसे कि मोहम्मदपुरी बकरियाँ हो गई, राजनपुरी बकरियाँ हो गई, और ये जो सफ़ेद नस्ल की बकरियाँ होती हैं ये बहुत नाजुक होती हैं। इनको पालने पोसने में बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। बकरी की ज़िम्मेदारी सिर्फ ये होती है 6 माह में 5 माह में बच्चे को पेट में तैयार करना और उसे दुनिया में लाना। बाकी जो उसको पालने वाली पोसने वाली जो भी ज़िम्मेदारी हैं वो सारी उसके मालिक ही बन जाती हैं, जैसे कि उसको दूध पिलाना, उसको खुराक देना, उसकी खिदमत करना। वो बकरी वो बच्चा उसका 2 साल 3 साल आप तैयार करें, जैसे ही आप उसे तैयार करेंगे तो तब जाकर वो बिकेगा लाखों में। जैसे कि 1 लाख का बिक सकता है, 1.5 लाख का, 2 लाख का, 2.5 लाख का, 5 लाख के बकरे भी बिकते हैं। और बाकी रही बात इसके खाने की, खुराक की, सफ़ेद बकरियों के, बड़ी बकरियों के खाने की, ये जो बड़ी बकरियां हैं ये पसंदीदा खुराक खाती हैं, हर खुराक भी नहीं खाती ये, और ख़ुराक को ज़ाय भी बहुत ज़्यादा करती हैं, घास वगैरह को ज़ाय भी बहुत ज़्यादा करती हैं, क्योंकि ये इनके नखरे बहुत ज़्यादा ही होते हैं। और इसने क्या शोर शुरू कर दिया दरमियान में इसको क्या गुस्सा चढ़ गया। अच्छा, कोई नई चीज़ आई होगी फार्म के इर्द गिर्द। ये भी बहुत बड़ी सिक्योरिटी है, शोर मचा देते हैं ये जो चकोर है ना। चलो जी, चलते हैं असली बात की तरफ। जो बड़ी बकरियां होती हैं इनका ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर बड़ी बकरी 1 साल में एक बच्चा देती है, वो फ़र्ज़ करें अच्छा सा बकरा दे दे, तो फिर आप लोग उसके बकरे को 2 साल 3 साल तैयार करेंगे, तब जाकर वो 2 लाख 2.5 लाख का बिकेगा। और उसके बरक्स अगर आप टेडी बकरी पालें, अगर नए शौकीन हैं टेडी बकरी पालें, कीटी बकरी भी कहा जाता है जिसे सराकी में पंजाबी में, तो कीटी बकरी जो होती है ये इस पर कोई ज़्यादा खिदमत नहीं करनी पड़ती। सबसे पहली बात यह है कि जिसमें बीमारी का ख़तरा बहुत कम है, क्योंकि इसमें ये इलाके का जो मौसम है ना उसको बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करती है। जैसे कि गर्मी हो गई, सर्दी हो गई, सर्दियों के मौसम में सर्दी भी काफ़ी हद तक बर्दाश्त करती है, और गर्मियों में के मौसम में गर्मी भी काफ़ी हद तक बर्दाश्त करती है। और उसकी जो आम बीमारियां हैं वो है नज़ला, ज़ुकाम और दस्त, जिसे रिक मोशन भी कहते हैं, ये वो बीमारियां हैं। और ये ऐसी बीमारियां अगर आप हल्की फुल्की भी इनकी खिदमत करें, इनकी ट्रीटमेंट करें, तो ये इनकी बीमारियां बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। और जो बड़ी बकरी होती है इसकी बीमारी जो है ना वो बड़े डॉक्टर से ही दुरुस्त करवानी पड़ती है। अगर कोई ज़्यादा तजर्बाकार बंदा है ये रखने वाला बड़ी बकरियाँ, तो उसको उसकी इनकी बीमारियों को पता चल जाता है, वो उसकी शनाख्त भी कर लेते हैं और उसका बर वक्त इलाज भी कर लेते हैं। और जो टेडी बकरियाँ होती हैं, छोटी बकरियाँ हुआ करती हैं, इनके जो इलाज हैं ये छोटे मोटे, जैसे कि दस्त हो जाएँ, आप जामुन के पत्ते खिला दें उसके साथ ठीक हो जाएंगे। अगर नज़ला हो गया है, बुखार हो गया है, कोई भी आपके घर में छोटे बच्चों वाली नज़ले वाली बुखार वाली दवाई पड़ी है, वो भी 2-3 चम्मच पिला दें तो मेरे ख्याल से वो बकरियाँ 3 घंटे 4 घंटे बाद बिल्कुल दुरुस्त हो जाती हैं। और फिर से वही खुराक लेना शुरू कर दी तो सारा कुछ ठीक हो जाता है। छोटी बकरियाँ ये इनकी खिदमत जो है ना वो कम होती है। और अब रही बात इनके बच्चों की, ये जो बकरी है ये करीबन 8 माह में बच्चे ज़रूर दे पाती है। कोई भी बकरी अगर प्रेग्नेंट हो जाती है, पर क्रॉस हो जाती है, तो 6 माह 5 माह बाद वो उसने बच्चे देने ही देने। ये बच्चे भी फिर ज़्यादा तादाद में दिया करती हैं, 2 बच्चे तो मोस्टली दिया करती हैं, 3 भी दिया करती हैं, 4 भी दिया करती हैं। फ़र्ज़ करें कोई भी बकरी वो 2 साल आप खड़ी करें, बकरी किटी बकरी अपने पास टेडी बकरी खड़ी करें, तो मेरे ख्याल से 2 साल में वो 5-6 हो जाएंगी। तो 2 साल में अब उनके बच्चों की अब आप खिदमत करें
तो वो तो फिर ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती हैं, क्योंकि 8 माह बाद 9 माह बाद उनकी जो नई बकरी भी होती है ना, कीटी बकरी, टेडी बकरी, वो भी क्रॉस हो जाती है और वो भी बच्चे देना शुरू कर देती है। माँ भी बच्चे देती है, फिर बच्ची उसकी जो बच्ची होगी वो भी बच्चे देगी, फिर अगले 8 माह 9 माह बाद वो उसकी माँ भी बच्चा देगी, उसकी वो बच्ची बकरी भी बच्चा देगी, और उसके साथ जो और भी पैदा हुई होगी वो भी बच्चे देगी। तो इस तरह 2 साल 3 साल में मेरे ख्याल से वो तादाद में बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। और अगर नफ़े की बात करें तो मेरे ख्याल से नफ़े का ग्राफ दोनों का बराबर ही रहेगा, बड़ी बकरी का भी, छोटी बकरी का भी। अगर फ़र्ज़ करें एक बकरा बड़ा आप तैयार करें, 2 साल 3 साल तैयार करें, वो बिके 2.5 लाख का, 3 लाख का, तो मेरे ख्याल से जो टेडी बकरियाँ, कीटी बकरियाँ आपने पहली बार ली होंगी, तो मेरे ख्याल से 4 साल में, 5 साल में या 3 साल में, तो मेरे ख्याल से वो 5 लाख की टोटल बकरियाँ हो जाएंगी आपकी। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, अगर आप नए हैं, आप लोगों को ये काम सही से समझ नहीं आ पा रहा, तो मेरे ख्याल से ये मशवरा आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। आप ऐसा ही करें, कीटी बकरियाँ पालें, टेडी बकरियाँ पालें, क्योंकि उनके बीमारी का ख़तरा भी बहुत कम है, खुराक का ख़र्चा भी बहुत कम है। खुराक की बात तो उनकी ये ऐसी है, ये जो सफ़ेद बकरियाँ होती हैं बड़ी वाली, जैसे कि ये घूम रही हैं, ये घास अगर नीचे पड़ा हो ना तो ये ऊपर वाला खा लेंगे, नीचे वाला पड़ा रहेगा, वो ख़राब हो जाता है। और जो टेडी बकरियाँ होती हैं ना, वो उनको घास खुली में भी ना डालें ना, नीचे भी डाल दें ज़मीन में, तो मेरे ख्याल से वो ज़मीन वाला खुराक, ज़मीन वाले घास भी अच्छी तरह से वो उठा लेती हैं। वो ऐसे घास को चुग लेंगी, सारा खा लेंगे, जैसे कि एक मुर्गी दाने इकट्ठे करके सारे नीचे से चुन लेती है, तो वो टेडी बकरियाँ ऐसा ही करती हैं। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप लोग नए हैं, आप लोगों को ये बकरी फार्मिंग समझ नहीं आ रही, तो फिर आप लोग टेडी बकरियाँ ही पालें। वो उनमें बीमारी का ख़तरा बहुत कम है, उनके अखराजात भी बहुत कम हैं। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हुए तो मुझे ज़रूर सपोर्ट करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।